हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यहां पर जो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं इनको छोटा करते जाना है, रिड्यूस करते जाना है और सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म हो या लोएस्ट फॉर्म हो, ये सब चीज एक ही होता है। अब सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है, आपको देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आपको डिवाइड करते जाना है। कब तक करना है? जब तक वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए सेम नंबर से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक में ए में क्या दिया हुआ, फर्स्ट है 48/60। अब एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक ही ऐसा टेबल होगा जिससे दोनों डिवाइड हो सकता है कि किसी दूसरे नंबर से भी दोनों के दोनों डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, कोई 2-3 नंबर ऐसे हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं जिनसे कि ये डिवाइड हो रहे हो सिमिलर टेबल से। तो आपको क्या करना है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो और हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करो। तो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो आपको सबसे पहले 2 से चेक करना है, उसके बाद 3 से चेक करना है, फिर 5 से चेक करना है, फिर 7 से चेक करना है। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब कुछ रूल्स होते हैं कि आप इन नंबर्स को देखते साथ कैसे पहचान जाओगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 5 या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक सबसे पहले 2 से चेक करना है। तो आप 2 का टेबल जब भी पढ़ोगे तो लास्ट में आपको या तो 0 मिलेगा या 2, 4, 6 या 8। आप टेबल पढ़ के देख लेना। 2 1 जा 2, लास्ट में 2 आ गया। 2 2 जा 4, लास्ट में 4 आ गया। 2 3 जा 6, ठीक है, लास्ट में 6। 2 4 जा 8, लास्ट में 8। 2 5 जा 10 होता है। अब 10 के लास्ट में क्या है? वंस प्लेस में 0। फिर 2 6 जा 12 होगा तो लास्ट में फिर 2 आएगा। फिर 2 7 जा 14, लास्ट में 4 आएगा। फिर 2 8 जा 16, लास्ट में 6 आएगा। 2 9 जा 18, लास्ट में 8 आएगा। फिर 2 10 जा 20, लास्ट में 0। तो यही नंबर चलते रहते हैं लास्ट जो डिजिट होता है उसमें। ठीक, तो यहां पर आपको चेक करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लास्ट में इनमें से कोई नंबर है। अगर दोनों जगह इन दोनों में से नंबर मैच कर रहे हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। आप देखिए यहां पर 48 के लास्ट में 8 है तो यहां भी 8 है, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 60 के लास्ट में 0 है, यहां पर भी 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। ये दोनों 2 से डिविजिबल है। अब जब आप 2 से डिवाइड करोगे, 48 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 24। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और 60 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 30। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आप चेक कर लो क्या ये फिर से आगे डिविजिबल है कि नहीं 2 से। तो देखो दोनों के दोनों जो है, ये 2 4 जो है 2 के टेबल में आएगा, 0 भी 2 के टेबल में आएगा। तो इसका मतलब दोनों के दोनों 2 के टेबल से डिविजिबल है। फिर से आप डिवाइड कर लो। 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12 और 30 को 2 से डिवाइड करने पर आता है 15। ठीक, अब अगर आप चेक करोगे तो जो न्यूमरेटर में लास्ट में 12 है तो लास्ट में 2 है, तो यहां पर 2 तो है, 12 जो है 2 के टेबल से डिविजिबल है। लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में 15 है जिसके लास्ट में 5 है। और ऐसा कोई नंबर नहीं है यहां पर कि जिसके लास्ट में 5 हो और वो 2 से डिविजिबल हो। इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम इन दोनों को ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 2 से डिवाइड कर लो इसको किसी और से, ऐसा नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिमिलर नंबर से डिवाइड करना होता है। अब 2 के बाद अगला नंबर होता है अपना 3। तो आप चेक कर लो, 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है। 3 के वैसे तो कुछ रूल्स होते हैं लेकिन यहाँ छोटे नंबर्स हैं, इसलिए आपको जरूरत नहीं है रूल को फॉलो करने के लिए। आप देख लो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स में। 4/5 आ गया। ठीक है, अब आगे यहां पर चेक कर लो, जब 4 आ गया तो आप 1 2 3 और 4 बस इतनी 4 नंबर से ही आप चेक कर लो कि ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं, मतलब सिमिलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो 2 से तो ये डिविजिबल है, ये नहीं है। 3 से दोनों डिविजिबल नहीं है। 4 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं। 4 के आगे आपको चेक करना ही नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर में 4 है। ठीक है, जो छोटा नंबर होगा दोनों में बस वहीं तक आपको चेक करना है। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 48/60 का वो होगा 4/5। ठीक, अब मैं हर जगह यहां पर 2 2 2 से डिवाइड करते आ रहा हूं। आप चाहो तो स्टार्टिंग में ही यहां पर 12 से कर सकते हो। 48 और 60 दोनों के दोनों 12 के टेबल में आते हैं। 48 जो है 12 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में,
और 5 टाइम्स में 60 आता है, तो फाइनली आपका आंसर 4/5 ही आएगा। ठीक, ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी देखते हैं। बी में दिया है 150 डिवाइडेड बाई 60। अब जब कभी भी आपको ऐसे नंबर मिल जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिनके लास्ट में जीरो हो, तो ये जीरो आपस में कैंसल हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब ये कटते कैसे हैं? एक्चुअली ये 10 से डिविजिबल है। ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो हो वो 10 से डिवाइड होता है। आप चेक कर लो, 10 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे उनके लास्ट में जीरो होता है, चाहे वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 या कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जीरो है वो 10 से डिविजिबल है। तो दोनों नंबर जो है 10 से डिवाइड हो सकते हैं। 10 के टेबल में 150 आएगा 15 टाइम्स में, और 60 आता है 6 टाइम्स में। अब आप देख लो 15/6 आ गया। आप चाहो तो जीरो को डायरेक्ट इस तरीके से काट सकते हो। ठीक है, हायर क्लासेस में जब आप जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वहां डायरेक्ट यहां पर हम जीरो को कैंसिल करते जाते हैं। आप चेक करना है 15/6 किससे डिविजिबल है। तो देखो न्यूमरेटर में 15 है, लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए ये नंबर चाहिए। डिनोमिनेटर हो सकता है, लेकिन हम किसी एक नंबर को 2 से या एक नंबर को दूसरे नंबर से नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब 2 के बाद अगला नंबर होता है 3। 3 से 15 भी डिविजिबल है, 3 से 6 भी डिविजिबल है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो देख लो 3 से अगर 15 को डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। अब इन दोनों में चेक कर लो, दोनों में छोटा नंबर 2 है, तो आपको केवल 2 ही तक चेक करना है कि दोनों 2 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 2 से ये डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब फाइनली जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो यही होगा। ठीक, ये पार्ट बी हो गया। आप सी को चेक कर लो। सी में दिया हुआ है 84/98। दोनों के लास्ट में देख लें आप, इवन नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, आप इन सबको इवन नंबर्स भी बोला जाता है, जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होते हैं सारे के सारे इवन नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो हायर क्लासेस में सीख जाओगे, वैसे 6 क्लास तक आपको सबको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, कंफ्यूज ना करें। तो अगर कंफ्यूज ना करें तो इसी नंबर को आप ध्यान दो, 02468, यहाँ पर 4 है और 8 है, तो दोनों 2 से डिवाइड होंगे। जब आप 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 42, और जब आप 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा 49। ठीक, आप दोनों में देख लीजिए, यहां पर 9 है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 2 से चेक नहीं करना है। 3 से अगर आप चेक करोगे तो 42 हो सकता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी आप पता होना चाहिए कि 3 से कैसे चेक करेंगे सर कि 42 डिवाइड होगा नहीं। जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, जो डिजिट है उनका सम कर लो। 4 + 2, 42 लिखा है ना, तो 4 + 2 ये होता है 6, और 6 3 के टेबल में आता है, तो ये 42 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर 49 को चेक करो तो 4 + 9 ये होता है 13, लेकिन 13 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 49 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है। अगला नंबर है 5। अब 5 से अगर आपको चेक करना है तो जो भी नंबर लिखा हो उसके लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए 5 के टेबल में, या तो लास्ट में आपको 0 मिलेगा या 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर है 7, तो आप 7 से इसको डिवाइड कर सकते हो। 7 के टेबल में 42 भी आता है, 7 के टेबल में 49 भी आता है, तो दोनों के दोनों 7 से डिविजिबल है। 7 के टेबल में 42 आएगा 6 टाइम में, 49 आएगा 7 टाइम्स में। ठीक, तो अब आ गया 6/7। अब 6/7 को अगर आप चेक करोगे तो दोनों किसी सेम टेबल में तो आते नहीं है। ठीक है, और सेम टेबल में नहीं आते, इसका मतलब यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक, ये हो गया पार्ट सी। अब देख लो पार्ट डी। डी में दिया है 12/52 या 12/52। दोनों के लास्ट में 2 है, दोनों 2 से डिविजिबल होंगे। 2 के टेबल में 12 6 टाइम में आएगा, और 2 से अगर 52 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा सॉरी 2 6 जा 12, 26 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहां पर 6 है, यहां तो एक ही डिजिट है और वो 6 है, तो 6 तो 2 से डिविजिबल है मेरा पता है, और 26 के लास्ट में भी 6 है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, कर लेते हैं। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 26 को डिवाइड करने पर आता है 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी और के टेबल से डिवाइड होता नहीं है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो यहां पर डिवीजन आके खत्म हो जाएगा, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है ये स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इस फ्रैक्शन का। ये हो गया पार्ट डी। अब देखते हैं पार्ट ई को। तो पार्ट ई में आपको दिया हुआ है 7/28।
अब 7/28 को अगर आप चेक करो तो 7 एक प्राइम नंबर है, अपने से छोटे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ना तो 7 5 के टेबल में आता है, ना 3 के, ना 2 के। तो आपको 7 से ही चेक करना पड़ेगा कि क्या ये दोनों डिविजिबल है या नहीं। तो 7 के टेबल में 7 भी आता है, 28 भी आता है। 7 के टेबल में 7 आ गया 1 टाइम्स में और 28 आ गया 4 टाइम्स में। अब 1/4 आगे नहीं कट सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1/4 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.3 का 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।